अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा कि ये सवाल किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। ये सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा ये गॉस जॉर्डन मेथड भी है, लेकिन इसको आप अगर मतलब है ना लीव कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन ये वाला करके जाना है आपने, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि आप पूछा जा सकता है। क्रैमर्स रूल और एडजॉइंट मेथड उनको पूछे हुए कई टाइम हो चुका है, तो इस वजह से ये मेथड जो है गॉस एलिमिनेशन, ये आप लोग करके जाएं तो आपको के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका मैंने पहला सवाल सॉल्व किया है, वो मैं आपको मैंने जो है वो किस तरह सॉल्व किया है, क्या गोल सेट किया है, क्या किस तरीके से मैंने इस सवाल को जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बताई है, मैं बता देता हूँ। और इसका दूसरा सवाल भी मैं सेंड कर दूँगा। पहला सवाल देख लीजिए। -x प्लस सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5 माइनस 3x प्लस 2y माइनस z माइनस इज इक्वल टू -2। ये हमारा सवाल है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सॉल्व किया है, देख लें आप। सबसे पहले इसका गोल सेट मैंने ऐसे किया है कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो हिस्सा है, क्या नाम है, ये जो हिस्सा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, यहाँ नंबर्स कोई भी आ जाए, इतने हिस्से में कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्सा यहाँ तक में 1 1 1 आना चाहिए। और ये जो हिस्सा है इसका, ये जो हिस्सा है यहाँ पर 0 0 आना चाहिए कंपलसरी। इसके लिए हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। उस एडजस्टमेंट के तहत इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के ज़रिए हम ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, करेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से 0 0 0 डायगोनल शेप में आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपना सवाल शुरू करते हैं। और सवाल शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये यहाँ पर देखिएगा, ये पहली इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, तो ये माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा -1, फिर ये +1 है, ये +1 आ जाएगा यहाँ पर, +1, और ये +1 आ जाएगा यहाँ पर, ये +1 आ गया। ये आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। ये पहली इक्वेशन मैंने दिखा दिया आपको। इसके अलावा ये इक्वेशन देखिएगा, दूसरी वाली इक्वेशन देखिएगा, -1 कुछ नहीं है, तो -1, -2 और ये 0, ये -2 0। फिर ये दूसरा देखिएगा कि -3, फिर ये -2, ये कोफिशिएंट हमने लिया मैंने -1, ये रहा -1 -2 और ये -3 +2 -3, ये हमने इस तरह के से ही आया है। इसके अलावा देखिएगा 0 -0 5 -2, ये देखिएगा 0 -2, ये ऐसे आ गया। ठीक है, सिंपल है, कोई पेचीदगी नहीं है, सही है। इसके बाद आप देखिएगा करेक्शन बाय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से करेक्शन हमने करनी है। इसको कैसे करेंगे अब देखिएगा। ये हमने टोटल हमने जो है, ये पूरा जो है वो हमने सवाल ले लिया। अब हमने अपना ये पूरा एज इट इज़ हमने उतार लिया। इसको ज़रा देखिएगा, ये पूरा फॉर्मेट, ये हमने अपनी तरफ से हमने ऐड करना है। हमने क्या करना है, R2, ये रॉ 2 है, यानी ये वाली रॉ दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली रॉ, ये R2 है। इसको R1, ये वाली R1 ये वाली रॉ है, ये वाली रॉ R1 है। सही है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ये जो रॉ है यहाँ तक, ये इतनी रॉ R2 है, और ये जो रॉ है ये R1 है। इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यानी आप देख सकते हैं 1 को इसके ही ऊपर के नंबर से हमने ऐड कर दिया, -1 उसका अपना था। इधर देखिएगा क्या हुआ है, +1 का प्लस -1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास। ये तो अंडरस्टूड सी बता रहे, 2 है, ये रहा 2 और ये रहा 1, ये 1 है। 2 को प्लस कर दिया 1 से, फिर 0 को हमने 1 से ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर आगे चल के मैं दिखा दूँगा आपको। फिर 5 है, ये भी नहीं छोड़ना है, 5 को प्लस कर दिया 0 से, तो आपके पास आ जाए, तो आपके पास आ गया, क्या नाम है, 5 आ गया। देखिएगा आप ज़रा दूसरा, तो नेक्स्ट पेज, ये देखिए 0 3 1 आ गया, यहाँ से ही आया 0 3 1,
ये 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 1, ये 0 हो गया। 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया। ये 1 कैसे हुआ आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये 0 प्लस 1, ये 1 हो गया, और ये 2 प्लस 1, ये 3, ये 3 हो गया, ये रहा 3, ये 3 हो गया। और ये जो है वो आपके पास 1 माइनस 1, ये 2 हो गया, ये रॉ 2 में देखिए। इसी तरीके से बाय R1, अब माइनस R1 को माइनस से ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या कैसे करता हूँ मैं कि ये माइनस जो है वो ये रहा, ये अब देखिएगा ये हमने अपनी तरफ से किया है, तो माइनस लगाया है यहाँ पर, और फिर ये माइनस इसका है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और फिर ये इसका माइनस 1 आ गया, ये 1 प्लस पॉजिटिव था, ये इधर 1 आ गया, इधर माइनस 1 आ गया, माइनस ऐड करा तो इधर आ गया -1, और फिर इसके साथ भी -1 किया, ये -1 हमने अपनी तरफ से ऐड किया, ये रहा -1 बाय -1, ये मैं अपने तरफ से मैंने खुद से किया है। तो ये माइनस इस जो हमने बाय -1 किया, ये रहा माइनस, और ये माइनस इसका है, ये इसका है माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस हमने अपनी तरफ से जो ऐड किया, फिर ये 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई किया माइनस से, माइनस अपनी तरफ से ऐड किया, फिर ये 1 इससे किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। फिर ये एज इट इज़ रहा। फिर उसके बाद जो है ये जो है वो 1 -1 हो गया, ये क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 ऐसे एज इट इज़ आ गया, ये -1 ऐसे आ गया। अब क्या किया, अब क्या किया हमने, अब आप देखिएगा कि R3 यानी R3 यानी रॉ 3, ये रही रॉ 3, रॉ 3 किधर है, ये रही रॉ 3, ये रही रॉ 3, ये रॉ 3 है, ये रॉ 3 है पूरी। इस रॉ 3 को हमने प्लस किया R1 से, 3 मल्टीप्लाई बाई ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, और और R1 ये रही R1, ये R1 है, इससे हमने प्लस करवा दिया। तो आप देखिएगा क्या हुआ, R3 0 है, ये रहा R3 क्या है -3 है, ये रहा -3, ये रहा -3, ये रहा -3 R3, और ये फिर प्लस आ गया, ये 3 1 3, ये 3 ये रहा R1 का, R1 ये रहा, सही है। इसी तरीके से 2 क्या है, 2 ये रहा 2 रहा, फिर प्लस किया, फिर 3 1 3, तो 3 ये रहा 3, ये रहा 3, और ये -1 कहाँ से आया, ये रहा -1, सही है। फिर ये -1 क्या है, ये रहा -1, फिर प्लस किया, ये रहा प्लस, और फिर 3 ये रहा 3, ये रहा 3, और फिर -1 ये रहा -1। तो ये R3 को प्लस किया 3R1 से, तो ये इस तरह से आया। अब देखिएगा किस तरह से आया, तो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आया। 3 - 3 1, ये 3 - 3 3 1 3 होते हैं, तो ये हो गया 0, 2 + 3 3 - 3, तो ये हो गया अल्लाह भला करे आपका -1 हो गया, ये रहा -1, और 3 1 3 और ये 1, तो ये -3 और प्लस -1, ये हो गया -4, ये रहा -4, ठीक है। और 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया 2 -2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, क्योंकि इसको भी करना है। 2 ये रहा, तो 2 R3 हो गया, पर +3 मल्टीप्लाई बाय R1, तो ये रहा R1 का 0, तो 3 0 0, और ये R3 का ये 2 जो है वो आ गया हमारे पास। तो ये हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने अपनी तरफ से ऐड किया, क्या ऐड किया, ये सही है, ये हमने ऐड किया 1/3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 ये रहा, और R2 क्या रहा, R2 ये पूरा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 0 ही रहा। 3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल हो जाता, तो 1 आया था, ये रहा वो 1, ठीक है, ये रहा वो 1, सही है, ये रहा वो 1। अब फिर से क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो 1/3 ये रहा,
और फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 1/3 तो 5/3 ये रहा, ये R2 ये रहा। रॉ 2 यानी ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है और ये रॉ 3 है। ये सब सिनेरियो है। अगर आप चाहें तो मैं प्रीवियस में आपको बता सकता हूँ, अगर नहीं समझे आप प्रीवियस में आपको बता सकता हूँ, देख लें आप। ये रॉ 1 होती है, ये रॉ 1 होती है, ये रॉ 2 होती है और ये रॉ 3 होती है। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, इतने तो काबिल हैं आप। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, अब 0 -1 और 4, ये या हम 1/3 को R2 से मल्टीप्लाई किया था 5/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 0 -1 ये होगी। अब हमने R3 को अब हमने क्या किया R3 को R2 से प्लस करवा दिया। ये रहा R3, ये R3 की चीज़ थी। 0 को मतलब 0 से ऐड करवा दिया तो 0 आ गया। -1 ये R1 का था, R3 का था और R2 का 1 था तो 1 ऐड करवा दिया। फिर 4 R3 का था और R2, अगर पीछे पेज पलटेंगे तो R2 क्या है, R2 ये रहा 1/3, तो 1/3 को करवा दिया। इसी तरीके से R3 ये रहा 2 -2 था R3 में इसका, और R2 में 5/3 था, ये रहा 5/3। तो अगर आप करेंगे तो 3 2 6 और 6 में से 5 गए तो -1/3, ये रहा -1/3। और 4 1/3, 3 4 12, 12 में से माइनस करें 1 तो बड़ा नंबर जो है 12 होगा, तो ये आ गया 11 बन। यहाँ मैंने ये रफ वर्क पूरा करवाया हुआ है, ये पूरा मैंने जो है रफ वर्क में पूरा यहाँ पर ये करा हुआ है। -1/11/3 आ गया और ये -2/3 कैसे आया, -2 5/3 कैसे है। तो ये 0 + 0 ये 0, 1 मिनट, 0 + 0 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 3 4 12 12 ऐसे हुआ है, 3 4 12 माइनस का है ये, फिर 1 ये है, ये रहा 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 -11/3, तो ये रहा -11/3। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, बहुत आसान है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। पहला सवाल हो गया आपके पास। फिर क्या किया, फिर कुछ भी नहीं किया हमने जस्ट 3/11 को, क्योंकि ये 11/3 मसला कर रहा था ना हमारे साथ, इसी को उल्टा कर दिया हमने। 3 और माइनस इसलिए कर दिया तो क्या कि यहाँ पर 1 आ जाए, जो कि हमें गोल है हमारा, कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो हमने वही किया कि 0 को मल्टीप्लाई किया 3/11 से, फिर सबको ही 3/11 से किया। ये रहा 3/11, ये रहा 3/11, ये रहा 3/11 और ये रहा 3/11 -1। असल में कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो रही थी कि ये कैसे हो रहा है, ये रॉ कैसे रहा है कैसे, तो ये मैंने सब कुछ खोल के यहाँ पर करवा दिया। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। ठीक है भाई, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फिर उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 नहीं आता है 1 आता है। ठीक है, कुछ बच्चों की ये भी कन्फ्यूजन रहती है, अल्लाह मतलब जो है उनको और सही मुताल्ला करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो है ये 1 आ गया यहाँ पर, और ये रहा 0 आ गया, और ये रहा ये भी 0 आ गया। अच्छा। अब ये क्या है, 11 3, ये 3 है, ये 3 1 3, ये माइनस प्लस हो गया तो 3 1 3 और 3 11 33 और ये 3 1 3 3 1 3, तो यानी आप कर सकते हैं ऐसे -1/-3 और ये 3 और ये 11, तो 33/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 पॉजिटिव में। क्या आ जाएगा 1/3, तो ये रहा 1/3 बोस, और ये रहा 1/3, ये रहा 1/3, सही है, ये रहा 1/3। फिर हमने इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई क्योंकि हमारा गोल अचीव हो गया। हमने क्या बोला था पहले इक्वेशन में, अगर आप पहले देखेंगे वीडियो, हमने कहा था कि यहाँ पर ये डायगोनल में 1 1 1 आना चाहिए और यहाँ पर 0 0 0 आना चाहिए, वही आ गया, हमारा गोल अचीव हो गया। यहाँ भले से कोई से
यहाँ भले से कोई भी नंबर आए, यहाँ भले से कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ भले से कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर भी भले से कोई भी नंबर आ जाए। असल चीज़ हमारा क्या थी, ये असल चीज़ हमारी क्या थी, ये डायगोनल में 1 1 1 आना चाहिए, और असल चीज़ दूसरी हमारी क्या चीज़ थी, ये 0 ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी असल चीज़ थी जो कि गोल अचीव हो गया। अब हमने सिंपल जो है वैल्यू निकाल, एक्स की जगह 1 लिख दिया, कोफिशिएंट 1 आता है तो कुछ लिखते नहीं है, माइनस वाई हो गया, फिर माइनस जेड हो गया, फिर 0 0 ऐसे ही रह गया, ठीक है, ये हो गया। फिर 0 की जगह 0 हो गया तो वो उसकी कोई उसको हम लिखते नहीं है, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा 0 तो 0 ही होगा। 1 किया तो ये वाई आ गया, और प्लस क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है तो 1/3 जेड हो गया, और फिर 5/3 इसका कोफिशिएंट मतलब जो है वो इसका कांस्टेंट नंबर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं 1, यहाँ पर क्योंकि ये भी 0 है, यहाँ पर ये भी 0 है, तो और ये भी 0 है थर्ड इक्वेशन में, तो 1 है ये, तो इसका मतलब ये z है, z1 था z, और 1/3 ये आ गया। ये एक्चुअली मैं आपको खोल के सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आखिरी देखते हैं मरहला के क्या होता है। अब देख लें आप, y की वैल्यू थी 1/3 क्या है, ये z की वैल्यू है, ये हमने इस इक्वेशन को लिया है, b में रख दी z की वैल्यू, यानी हमने क्या किया, हमने किया इसमें z की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, ये वाली, ये रही वैल्यू 1/3 इसमें रख दी है, तो 1 इसमें रख दी तो हमारे पास आ गया आंसर। देख लें 1/3 है, तो जब आप ये सवाल सारा देखेंगे तो 3 1 3 3 33 हो गया, फिर 1 हो गया, 33 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 5 ये हमने उस तरफ भी ये 5/3 वहीं था, इसको वहाँ भेज दिया तो माइनस में हो गया, 55 हो गया, 55 में से 54 निकला, 18/11 आ गया, 18/11 जो है वो हमारा जो है वो आंसर हो गया। और फिर इसी तरीके से इक्वेशन 1 में y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वेशन a में रख दी, जिसको हम इक्वेशन a कह रहे हैं, वो कहाँ है हमारे पास, वो यहाँ है हमारे पास, ये रही इक्वेशन a, ये रही इक्वेशन a, ये रही इक्वेशन a हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन a आ गई, सही है। तो इसमें हमने वैल्यू रखी, तो ए वाला 11 को उधर भेजा, 18 को उधर भेजा, तो 11 वैसे ही था, 19/2, ये हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई ईजिली तौर पे। ये 11 ये आ गया, ये आंसर आ गया, और z की वैल्यू हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये इधर आ गई हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गई थी, z की वैल्यू वो क्या थी, ये रही z की वैल्यू, z की वैल्यू 11/3। तो इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये देखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी ले लें, फिर इसकी ले लें, फिर इसकी ले लें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी।